अंजाम बहुत गंभीर होगा। लेकिन अमेरिका ने आखिर इस जहाज को क्यों पकड़ा? दरअसल इस जहाज का नाम पहले वेलावान था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की सूची में डाल दिया था। इसके बाद रूस ने इसका नाम बदलकर मेरीनीरा कर दिया ताकि यह पहचान में ना आए। यह जहाज वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था और यही बात अमेरिका को नागवार गुजरी। रूस ने इस जहाज को बचाने के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बी तक भेजी, लेकिन वह भी इसे अमेरिकी कब्जे से नहीं बचा पाई। इस टैंकर पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 3 भारतीय भी शामिल हैं। यही वजह है कि अब भारत भी इस पूरे घटनाक्रम से सीधे जुड़ गया है। इस पूरे ऑपरेशन में ब्रिटेन की भूमिका ने आग में घी डालने का काम किया है। ब्रिटेन ने रूस की जासूसी की और पूरी जानकारी अमेरिका को दी। इसी इनपुट के आधार पर अमेरिकी सेना ने समुद्र में इस जहाज को पकड़ लिया। अब रूस के निशाने पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन भी आ चुका है। जैसे ही यह खबर रूस पहुंची, पुतिन भड़क गए। रूसी संसद के वरिष्ठ सदस्य अलेक्सी जुरावेले ने इसे खुली समुद्री डकैती बताया और अमेरिका को कठोर सजा देने की बात कही। यहां तक कहा गया कि रूस की सैन्य नीति ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी अनुमति देती है। शायद ट्रंप ने नहीं सोचा था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। अब दुनिया की नजर इस पर है कि अगला कदम क्या होगा। अगर पुतिन इस वक्त भी पीछे हटते हैं तो पूरी दुनिया में रूस की सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे विश्व को आग में झोंक सकती है। इस हालात में ब्रिटेन भी डरा हुआ है, जिसने पर्दे के पीछे रहकर जासूसी की। अब वही सबसे पहले रूस के निशाने पर आ गया है। रूस के भीतर आवाज उठ रही है कि अमेरिका से पहले ब्रिटेन को सबक सिखाया जाए, क्योंकि अगर ब्रिटेन ने जानकारी नहीं दी होती तो शायद यह रूसी जहाज अमेरिकी कब्जे में नहीं आता। रूस इसे सीधी गद्दारी मान रहा है। अमेरिका की परेशानी यही खत्म नहीं होती। इस जहाज पर सवार 3 भारतीयों की वजह से भारत भी अब चुप नहीं बैठ सकता। यह सिर्फ कूटनीतिक मामला नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। खबर है कि भारत की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। रूस और भारत के बीच बैक चैनल बातचीत तेज हो गई है ताकि किसी भी हाल में भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन अगर अमेरिका ने जहाज लौटाने से इनकार किया तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। रूस पहले ही साफ कर चुका है कि इस तरह की कार्रवाई को वह समुद्री डकैती मानता है। रूस की जनता भी सड़कों पर उतरने की बात करने लगी है। देश के भीतर दबाव बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जाए जिसे वह जिंदगी भर याद रखे। ट्रंप को शायद लग रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि पुतिन अपने दुश्मनों को न तो भूलते हैं और न ही छोड़ते हैं। वह इंतजार करते हैं, सही वक्त देखते हैं और फिर वार करते हैं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका के भीतर भी बेचैनी बढ़ गई है। दुनिया को अब साफ दिख रहा है कि हालात तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहले वेनेजुएला, फिर ईरान में दखल और अब सीधे समुद्र में रूस के जहाज पर कब्जा। यह सब बताता है कि अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन हर कदम की एक कीमत होती है। अगर रूस इस मामले में सैन्य जवाब देता है तो भारत के सामने भी बड़ा फैसला होगा। भारत न अमेरिका का दुश्मन बनना चाहता है, न रूस को खोना चाहता है, लेकिन जब अपने नागरिक फंसे हों तब तटस्थ रहना आसान नहीं होता। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या अमेरिका अपनी गलती सुधारकर जहाज लौटाएगा या फिर दुनिया एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। समुद्र के बीच रूस के जहाज पर कब्जा करके अमेरिका ने ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत सकती है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह सीधा सीधा रूस को दी गई खुली चुनौती थी। ट्रंप को लगा था कि इस कदम से वो पुतिन को कमजोर साबित कर देंगे और पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा देंगे, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। जिस रूसी जहाज पर अमेरिका ने कब्जा किया है उसमें सिर्फ रूस का तेल नहीं था, बल्कि 3 भारतीय नागरिक भी सवार थे। और यहीं से ये मामला सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच का नहीं रह जाता, बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में मोदी सरकार क्या कदम उठाएगी? जैसे ही अमेरिका ने समुद्र में रूस के तेल टैंकर को अपने कब्जे में लिया, क्रेमलिन में हलचल मच गई। रूस के भीतर अमेरिका को जवाब देने की मांग तेज हो गई है। बात सिर्फ कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रही,
बल्कि अब परमाणु धमकी तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर रूस का जहाज वापस नहीं किया गया तो अंजाम बहुत गंभीर होगा। लेकिन अमेरिका ने आखिर इस जहाज को क्यों पकड़ा?